जिस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और मार्केट पर राय लेंगे और समझेंगे कि आज के लिए मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी। राजेश सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बड़े दिनों के बाद थोड़ी सी हरियाली देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मार्केट में हरियाली देखने को मिल रही है। सर, हमारा थंबनेल भी यही है, क्या आज 26,000 पार है? हाँ, आज 26,000 पार है जी। और सर, ओवरऑल न्यू हाई हम लोग देख पाएंगे क्या फैब में? उम्मीद है कि उसके आसपास टेस्ट कर सकते हैं इस फरवरी सीरीज में ही। इस फैब में देखने मिल सकता है ना सर? हाँ, या तो ट्राई करेंगे। और वहां तक अब बाजार ने जिस हिसाब से कल अच्छा कंसोलिडेशन किया है और एक 25,870 एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, वो बाजार ने आज उसके ऊपर गैप अप खुल रहा है, तो बाजार थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है शायद ऐसा हो जी। सर, वैसे आज के लिए ट्रेडर्स इंतजार कर रहे हैं, आपकी ओर से क्या कुछ सजेशन है, क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं सर आज के लिए? आज दो स्ट्रेटजी होंगी ब्रिजी। पहले तो मॉर्निंग में जैसे गैप अप खुल रहा है तो 25,980 से 26,000 के पास मॉर्निंग में ही 5 मिनट के अंदर ही शॉर्ट करें और 26,070 का स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे डिक्लाइन 25,870 तक आएगा, तो जो गैप से खुला है मेरे हिसाब से बाजार इस गैप को भर देना चाहिए। तो सुबह मॉर्निंग में शॉर्ट करें, 25,870 का टारगेट लें और जब 25,870 आ जाए तो लॉन्ग हो जाए, कवर करके शॉर्ट कवर करके खरीद लें। दोबारा फिर बाजार इस बार 26,000 को भी क्रॉस करेगा, फिर दोबारा दिन में और 26,050 तक जा सकता है। 26,050 तक जा सकता है, ये सर की राय है। वापस से जो सर ने स्ट्रैटेजी शेयर की है एक बार दर्शकों के लिए दोहरा दे रहा हूँ, 25,980 या 26,000 के आसपास सर ऊपरी स्तरों से शॉर्ट भी कर सकते हैं? नहीं, बाद में नहीं करना है, सो ही करना है। एक बार जब खुलने पे शॉर्ट करना है खाली, बाद में नहीं करना है। बाद में 10-20 पॉइंट के लिए क्या शॉर्ट करेंगे, छोड़ दें। ठीक है, मार्केट तो करना है मॉर्निंग में नीचे के डिक्लाइन के लिए। ठीक है, मार्केट में अगर देखें तो ओपनिंग में ही शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 25,980 या 26,000 के लेवल पर शॉर्ट करें, 26,700 के ऊपर 70 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए, 25,870 का इंट्राडे टारगेट रहेगा और वहीं से डिप मिले तो बाय करके चल सकते हैं 25,870 पर। 25,810 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, 26,050 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए ये सर की राय है, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोग ट्रेड डील को देख रहे हैं, ट्रेड डील तो हो गई, एफआईएस की ओर से लगातार खरीदारी हमें कब देखने को मिलेगी? एफआईएस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेड डील के बाद भी? एफआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखिए पिछले 12-15 महीने से जब जब एफआई ने सेलिंग करी, जिस महीने में सेलिंग जोरदार हुई, हमारे डीआई जितनी बाइंग के बाद भी बाजार नहीं चल पा रहा। बाजार गिर नहीं रहा डीआई की बाइंग से, पर चलता नहीं है। चलेगा जब एफआई बायर बनेंगे तभी मार्केट में मोमेंटम बनेगा। तो एफआई का रोल इस बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं अब देख रहा हूं, आने वाले समय के साथ एफआई का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अर्निंग्स सितंबर 2024 में बहुत ऊपर चली गई थी, एलिवेटेड हो गई थी, एक्सपेंसिव हो गई थी, वो अब नॉर्मलाइज हो रही है और क्वार्टरली अर्निंग पे ग्रोथ ही अच्छी आ रही है। टाइम भी गुजर गया है और ऊपर से डॉलर जो एक अपना पीक बना चुका है, वो धीरे धीरे रुपी स्ट्रेंथन हो रहा था। एफआई के लिए डॉलर भी एक कंसर्न होता है, वो भी पॉजिटिव होगा। और क्योंकि डील हो गई है तो उनके लिए अब कंसर्न यूएस वाला नहीं रहेगा। ग्लोबली हम मार्केट में यूरोप के साथ डील कर चुके, यूएस के साथ कर चुके, तो हमारी पोजीशनिंग भी बेटर हुई है। तो एफआई धीरे धीरे मेरे हिसाब से लौटने चाहिए। सारे फैक्टर पॉजिटिव है और जब एफआई बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। वैसे सर, आप डील को कैसे देख रहे हैं मार्केट के लिहाज से? क्या कंप्लीटली पॉजिटिव ही है या कहीं पर थोड़ी बहुत ड्रॉबैक है, भारत को थोड़ा बहुत पीछे हटना पड़ा है, या कंप्लीटली भारत के फायदे के लिए ही ये डील? नहीं, कभी भी ब्रिजी जब भी दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो वन साइडेड कोई चीज नहीं होती है। आप कहें कि भारत के फेवर में, तो कहीं जगह हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई हमें कुछ नहीं देगा। भारत $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, ये एक हमारे लिए सोचने की बात है। क्योंकि अभी तक अगर 2024 का एक्सपोर्ट देखें तो भारत ने सिर्फ $44 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। तो उनके इस एक्सपोर्ट को अगले 5 साल में के 500 बिलियन से ज्यादा ले जाएंगे, जबकि अपने
एक कमिटमेंट की वहां से इतना खरीदेंगे थोड़ा सा। और अभी जब फाइन प्रिंट्स आएंगे, जैसे बाइक है हार्ले डेविडसन की, वो इंडिया में बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के आएगी, तो इस तरह के कुछ जगह हमें कंप्रोमाइज भी करने ही पड़ते हैं। तो ठीक है, ये तो ऐसा ही होता है, जब भी एग्रीमेंट होता है तो कुछ हमें कुछ लेंगे कुछ देंगे, पर वो जरूरी है एक स्टेलमेट को हटाने के लिए, अदरवाइज ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो कहीं कंप्रोमाइज होगा, कहीं कंपटीशन बढ़ेगा, कुछ हमारी एक दो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट आएगा, पर टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, इनको फायदा होगा। अब टेक्सटाइल में अभी सुनने में आया बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने कोई डील करी है, और कुछ सारी यदि टेक्सटाइल जगह पे उन्होंने उसको 0% ड्यूटी भी दी है, तो कितना फिर इम्पैक्ट हमारी उन टेक्सटाइल कंपनियों को करेगा, इस पर देखना पड़ेगा। एक्चुअली ज्यादा जानकारी जब 15-20 मार्च के आसपास जब ये डील साइन होकर कंप्लीटली आ जाएगी, जब फाइन प्रिंट्स पढ़ लिए जाएंगे, तब समझ में आएगा। जैसे बजट होता है, बजट स्पीच सुनने के बाद कुछ और समझ में आता है, बजट के फाइन प्रिंट पढ़ने के बाद कुछ और समझ में आता है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएंगे ही अंडरस्टैंडिंग में, और तभी ज्यादा जानकारी मिल पाएगी कि एक्चुअल क्या हुआ। पर हाँ, इन नटसेल, इन टोटलिटी इट इज पॉजिटिव स्टेप, तो इसे पॉजिटिव वे में ही देखना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।